हेलो एवरीवन, इट्स गगनदीप हियर। आज हम इस वीडियो में टेहरी डैम के ऊपर बात करेंगे। टेहरी डैम है कहाँ पे, क्या इसका पर्पस है, क्या क्या इससे ह्यूमन सोसाइटी को क्या क्या इससे बेनिफिट है, कहाँ पे बना हुआ है, किस पोजीशन पे आता है, वर्ल्ड वाइड किस पोजीशन पे, इंडिया में किस पोजीशन पे और एशिया में किस पोजीशन पे है। ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए अच्छा है या बुरा है, ये जनजीवन को सुधार रहा है कि उनके लिए एक अभिशाप का काम कर रहा है, ये कर का रहा है, कौन सी रिवर के ऊपर है, एक्सेट्रा। देयर आर द मैनी थिंग्स फॉर जो आज हम डिस्कस करेंगे टेहरी डैम के ऊपर। टेहरी डैम एक मल्टीपर्पज़ डैम है जो भागीरथी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। भागीरथी रिवर, जब टेहरी एक छोटी सी जगह है, चोटी है टाइप, उसके वहाँ से उसके पास से जब भागीरथी रिवर बहती है तो वहाँ पे ये डैम बनाया गया उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड इंडिया में ये डैम है। टेहरी डैम जो है वो न्यू दिल्ली से अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट 200 माइल्स पे टेहरी सिचुएटेड है। टेहरी एक्चुअली एक जगह है, एक टाउन है। जब ये टेहरी डैम बना तो उसका वाटर लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, तो वो टाउन भी वहाँ से हट गया है, वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। तो लोग कहने के लिए लोगों की जो पुरानी लाइफ थी वो भी काफ़ी इससे डिस्टर्ब हुई है। बट इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और काफ़ी इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। टेहरी डैम की जो हाइट देखी जाती है विद हाइट ऑफ 260.5 मीटर। टेहरी डैम इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। सबसे टॉलेस्ट डैम इंडिया का टेहरी डैम ही है। और अगर एशिया में देखा जाए तो ये सेकंड टॉलेस्ट डैम है एशिया का। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एट्थ टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। मल्टीपर्पज़ ये कैसे हो गया? मल्टीपर्पज़ ये ऐसे हो गया कि ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है, पीने का पानी प्रोवाइड करता है, मतलब मीन टू से ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ तक कि दिल्ली तक में इसका पानी जाता है पीने का। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मतलब पानी के थ्रू जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है ये उसका एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये जनरेट करता है। आप मान लीजिए 1000 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग विद एडिशनल 1000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है। इसके साथ ही साथ 1000 मेगावाट ये पम्प्ड स्टोर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी करता है, मतलब हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और जो टेहरी डैम है ये किसी से कह सकते हैं ये हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स टाइप है। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि ये एक बीइंग ए मल्टीपर्पज़ डैम, जो टेहरी डैम है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, साथ में ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर पूरे ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को सप्लाई करता है। यहाँ तक कि दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है वहाँ तक इसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो सप्लाई जाती है। पीने का पानी वहाँ पे जाता है और इंडस्ट्रीज़ की जो उसके आसपास की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे भी ये पानी सप्लाई करता है। जो अब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इस डैम के थ्रू, वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है? वो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उत्तराखंड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट होती है, दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट होती है, हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सब ये राज्य को कवर करती है। इन सब सिटी, चंडीगढ़ इज़ ए सिटी ना, सो बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टेट्स। सो ये इन सब जगहों को वाटर सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। और ये जो डैम है वो इरिगेशन, आप सोचिए 6,70,000 हेक्टेयर इरिगेशन प्रोवाइड करती है, इतना एरिया ये कवर करती है। और लगभग 270 मिलियन एम्फेरिकल गैलन ड्रिंकिंग वाटर पर डे, आई एम टॉकिंग फॉर द पर डे ये सप्लाई करती है। जो हमारा दिल्ली का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे ये वहाँ पर सप्लाई करती है। अब बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो की बताया था, जो ओल्ड टाउन था टेहरी का वो एक्चुअली वाटर लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे डूब गया है। तो जो ओल्ड टाउन की जो पॉपुलेशन है वो न्यू टेहरी में शिफ्ट की गई है। अब बात करते हैं टेहरी डैम के टूरिज्म से रिलेटेड। तो टूरिज्म से हम ये बताना चाहते हैं कि अब आदमी टूर की तरफ अट्रैक्ट कैसे होता है, या तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो वो जगह या बहुत ज़्यादा उसका नाम प्रचलित हो। अब द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, यही टाइटल सफिशिएंट है इसको टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, पीपल्स को इसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, यही एक लाइन काफ़ी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है इसकी तरफ। उसके अलावा बहुत सुंदर सीन्स भी आसपास देखने को मिलते हैं। डिपार्टमेंट है उसी यहाँ पे लगभग 52 किलोमीटर स्क्वायर आर्टिफिशियल लेक
एक तरीके से डेवलप करी है। और वाटर स्पोर्ट्स आप यहाँ खेल सकते हैं, जैसे जेट स्काई है, बोटिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप, और व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, भागीरथीपुरम बस स्टॉप से थोड़ी सी दूर पे एक व्यू पॉइंट है, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पे देख रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका व्यू अगर ऊपर से लिया गया होगा, पायलट ने लिया गया होगा, तो कितना सुंदर इसका व्यू आया होगा। और अगर हम एनवायरनमेंट और प्रोटेस्ट की बात करें तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं इसके, लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट निकाले हैं कि हमारी जो नदी है उसको फ्रीली फ़्लो होने दीजिए। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लोगों के रहने सहने का ढंग भी बदला इस चीज़ों से। और जो टिहरी डैम है उसने बहुत सारे इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे प्रोटेस्ट निकाले हैं। और बेसिकली जो ओल्ड टिहरी टाउन था जो वो डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट निकाले गए हैं कि हिमालयंस को प्रोटेक्ट करो, ये सब। कि एक फ़ोटो में शेयर करिए आपको कि जो नदियों को है वो बहने दीजिए, अविरल बहने दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इससे नेचुरल इकोसिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब होता है, नेचुरल इनहैबिटेट्स काफ़ी डिस्टर्ब्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड टिहरी टाउन है वो पूरा का पूरा वाटर में डूब गया है, तो उससे लोगों के एक तरीके से, क्योंकि अपने घर बार से लोगों को काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, उससे भी ये चीज़ों में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। टिहरी डैम एक्चुअली बिल्ट ऑन ए मेजर जियोग्राफिकल फॉल्ट लाइन, ये फॉल्ट लाइन ही हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो सेंट्रल हिमालय के जो सेस्मिक गैप है वहाँ पे ये बनाई गई है, जिसके बाद से अर्थक्वेक का भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया गया। और आप मैग्नीट्यूड मान लीजिए 6.5 मैग्नीट्यूड है, और वो भी किसके, रिचर स्केल्स के ऊपर। रिचर स्केल एक्चुअली एक स्केल होती है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मीज़र के कर सकते हैं। तो 6.5 बहुत ही एक लार्ज माना जाता है, बहुत ही भयानक अर्थक्वेक माना जाता है। 1991 में ये ऑब्ज़र्व किया गया था। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टिहरी डैम। ऐसे बहुत सारी टिहरी डैम के ऊपर कंडीशंस हैं। कहते हैं कि वहाँ पे जो बादल फटते हैं, जो बारिशें होती हैं, जो इतना ज़्यादा फ्लड हो रहा है, वो भी इन सब डैम्स की वजह से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है एक ह्यूज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में स्टोर हो जाता है, उसकी वजह से बादल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और वो भाई होता है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम नेचुरल चीज़ों के साथ छेड़खानी करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वही यहाँ पे हो रहा है, जब इतना पानी स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बादल ज़्यादा बनेंगे। अब बादल ज़्यादा बनेंगे, वो इतना पहाड़ी इलाका है, वो उतने बादलों को ऊपर उठने नहीं देगा, और वहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हैवीली होने लगेगी, जिससे फ्लड की संभावनाएं उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में बढ़ गई है। चलिए, ये आज की वीडियो में इतना ही था। अब आगे मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँगी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आज हमने टिहरी डैम के ऊपर डिस्कस किया, नेक्स्ट में कोई भी एक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।